हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सासे क्लासेस। आज है 6 फरवरी और आज हम लोग 6 फरवरी से बनने वाले जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। जी हाँ, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश एंड डी है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण के साथ साथ भविष्य में उनकी मरम्मत और ओवरहॉल के लिए कारखाने का विस्तार किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने बार ग्रैमी जीतने वाले इकलौते जीवित भारतीय रिकी केज बने हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 बार, बी है 3 बार, सी है 4 बार एंड डी है 5 बार। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 बार। कहने का मतलब ये है कि बेंगलुरु के संगीतकार रिकी केज ने हाल ही में तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजल्स में आयोजित हुए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में स्टीवर्ट कॉपहैंड के साथ उनके एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। इसके अलावा रिकी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। पुरस्कार जीतने वाले केवल चौथे भारतीय हैं। इसके अलावा उन्होंने 2015 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में संत रविदास जयंती किस दिन मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है 3 फरवरी, बी है 4 फरवरी, सी है 5 फरवरी एंड डी है 6 फरवरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में संत रविदास जयंती 5 फरवरी को मनाई गई है और यह माघ पूर्णिमा में मनाई जाती है। इसके अलावा वह इट मीन्स रविदास जी 14वीं शताब्दी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संत थे। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म जो है वाराणसी में एक मोची के परिवार में हुआ था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ईश्वर में विश्वास और अपने निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा का खुले तौर पर तिरस्कार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राजीव सिंह, बी है समीका रवि, सी है एकता भारद्वाज एंड डी है रूही कपूर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समीका रवि, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि समीका रवि को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यह एक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता हैं और यह वर्तमान में ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी में गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की अनिवासी वरिष्ठ फेलो भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है 4 फरवरी, बी है 5 फरवरी, सी है 6 फरवरी एंड डी है 7 फरवरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि 6 फरवरी 2023 को मनाई गई है। इसके अलावा 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया था और उन्हें इट मीन्स लता मंगेशकर को स्वर कोकिला और भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह 1974 में लंदन के प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में ब्रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली संगीतकार थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्री ने झारखंड में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है रक्षा मंत्री, सी है गृह मंत्री एंड डी है वित्त मंत्री।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। कहने का मतलब ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ के इफ्को नैनो तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड इट मीन्स इफ्को की यह 5वीं उर्वरक इकाई है। इसके अलावा उर्वरक संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों को उर्वरक की आपूर्ति करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन से मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 5 फरवरी, बी है 6 फरवरी, सी है 7 फरवरी एंड डी है 8 फरवरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि काला घोड़ा कला महोत्सव का 23वां संस्करण 5 फरवरी 2023 को मुंबई और राज्य क्या है महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। इसके अलावा यह एक वार्षिक उत्सव है जो भारत के दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और इसका समापन हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पहली बार 1999 में शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो यही थी कि इसे पहले 1999 बार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऋषि सुनक, बी है जो बाइडन, सी है व्लादिमीर पुतिन एंड डी है नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2023 में 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में यह बात कही गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस ओब्रेडोर 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं और स्विस राष्ट्रपति एलन बेसरेट 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्री ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्री ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, बी है प्रधानमंत्री, सी है रक्षा मंत्री एंड डी है स्वास्थ्य मंत्री। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ 4 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण के लिए शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी लॉन्च की। इसके अलावा यह जम्मू कश्मीर में 10 से 14 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विंटर गेम्स में 9 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का किस दिन निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है 4 फरवरी, बी है 5 फरवरी, सी है 6 फरवरी एंड डी है 7 फरवरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 5 फरवरी 2023 को निधन हो गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक 4 सितारा जनरल थे, मतलब उनको 4 स्टार मिला हुआ था, जिन्होंने 1999 के तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा करने के बाद लगभग एक दशक तक पाकिस्तान पर शासन किया था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।